हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। इससे आप कोई भी रिसिप्ट हो उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप मार्केट में जाकर कोई सामान परचेस करते हैं तो उसका जो भी रिसिप्ट मिलता है आपको, तो हम उसका पूरा फॉर्मेट और फुल्ली ऑटोमेटिक बताएंगे। तो उसके लिए हमने 2 कॉलम को कर लिया है कलर। फिर हमने कुछ कॉलम और सेलेक्ट किए और उसको भी कोई और कलर इसमें हम फिल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें फिल कर सकते हैं कलर। उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पर कुछ कलर को वाइट कलर फिल कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं वैसे ही थोड़ी देर के लिए। और ये जो दूसरा वाला कॉलम है उसकी विड्थ जो है उसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और उसमें कोई और कलर फिल कर लेना है या फिर यही सेम कलर उसमें फिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ सेल को मर्ज कर लेना है और इसमें लिख देना है पॉइंट ऑफ सेल, जो कि हम बना रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो इसीलिए हम इसमें लिखेंगे पॉइंट ऑफ सेल। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला है। इससे आप बस आपको एक वैल्यू इसमें एंटर करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट उसका फुल स्लिप और इसका आपको लास्ट में हमें इसका कोडिंग बहुत बड़ा है तो कोडिंग को आपको ध्यान से देखना होगा। एक एक पॉइंट को बिना मिस किए पूरे ध्यान से आपको देखना होगा, वरना ये आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ सेल लिख लिया और इसमें हम कुछ और लिखेंगे। जैसे इसमें जो आइटम नेम होगा वो लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं या फिर आउटसाइड बॉर्डर भी आप दे सकते हो। यहाँ पर हम एक और थिक आउटसाइड बॉर्डर दे के इसे ही छोड़ देंगे। और अभी हमें एक कॉलम को छोड़ देना है और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सब टोटल सेमी कॉलन एंड यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे टेक्स सेमी कॉलन कर देंगे। यहाँ पर हमको टोटल एंड सेमी कॉलन। और अभी यहाँ पर हमें लिखना है पे टाइप के आप किस तरह से पे करना चाहते हैं। जैसे कैश होता है, चेक होता है एंड कोई भी कार्ड से पेमेंट होता है, तो उस टाइप का यहाँ पे हमने लिखा है पे टाइप, जिससे आप जिस तरह का पेमेंट करना चाहते हैं उस तरह का पेमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम चेंज लिख देंगे। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ और लिखना है, जैसे कि इसमें जो भी हमारा आइटम होगा उसका क्या प्राइस होगा और एक रो को छोड़ देंगे और इधर हम क्वांटिटी लिख देंगे कि उस जो आइटम होगा उसका क्वांटिटी कितना होगा। जैसे क्वांटिटी क्या होता है 1 2 3, ऐसे जो भी नंबरिंग टाइप में होते हैं वही सारे इसके क्वांटिटी हो जाएंगे। हम इसको क्या करते हैं कि इधर से बॉर्डर दे दिया हमने और इसमें हम कोई कलर भी, दो जो सेल है यहाँ पे टाइप और पेमेंट, इन दोनों सेलों को हमें वाइट कलर फिल करके छोड़ देना है। और ये प्राइस और क्वांटिटी वाली सेल है इसमें भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया और इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं एंड इसमें भी हम वाइट कलर फिल कर देंगे। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमने सब टोटल से लेके चेंज तक लिखा है सबको सेलेक्ट, अलाइनमेंट को हम क्या करेंगे राइट साइड में चेंज कर देंगे और ये प्राइस क्वांटिटी के अलाइनमेंट को भी हम राइट में चेंज कर देंगे। और अभी यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे स्कैन आइटम, जो भी मतलब आइटम होगा उसका जो भी इसमें रहेगा कोड उसको बस आपको यहाँ पे टाइप करना है, ये ऑटोमेटिक आपका पूरा डाटा दे देगा। इसे आपको पूरी तरह से ध्यान से देखना है, वरना ये आपका वर्क नहीं करेगा। इसमें आपका हर एक कोडिंग ध्यान रखना है। और अगर आपको ये फाइल जो है उसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पे ऐसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे जो भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल शेप से कुछ स्क्वायर टाइप में ड्रॉ कर लेना है। जैसे कोई यहाँ पे बटन्स हो और इसमें 1 2 3 जैसे नंबरिंग होता है, पूरा कैलकुलेटर में जैसे नंबरिंग होता है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसमें लिख लेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, जो अलाइनमेंट है उनको दोनों तरफ से सेंटर कर देंगे और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। और ये जब सिलेक्ट है कंट्रोल की मदद से तो आप इसको नीचे ड्रैग भी करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा।
उससे पहले हम इसमें कुछ ग्रेडियंट कलर फिल कर देते हैं। तो इधर हम ग्रेडियंट पे चलते हैं। इसमें से हम कोई 2 कलर बस इसमें करेंगे फिल, और जो 2 है एक्स्ट्रा कलर फिलिंग के लिए ऑप्शंस हैं उनको रिमूव कर देंगे। और इधर हम 2 कलर को ही करेंगे फिल और उसको कुछ इफेक्ट दे देंगे। तो इसको हम कर देते हैं कट। अभी हम शेप इफेक्ट में चलते हैं और यहाँ से आपको बेवल दिख रहा होगा, इसमें हमने एक उनको फॉर्मेटिंग दे दिया। और अभी हम क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पर हमने डुप्लीकेट कर लिया है और हमें इनका नेम बस चेंज कर देना है। तो इनको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में यहाँ पे अलाइन टॉप कर देना है जिससे वो टॉप से अलाइन हो जाए, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, जैसे इनके बीच में जो गैपिंग होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे 2 है यहाँ पे 3 है तो उनके बीच में 2 गैपिंग है तो सारा गैपिंग इक्वल हो जाएगा। उसी तरह आपको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके आपको उसका फॉर्मेटिंग जो अलाइन टॉप से या फिर आप उसको डाउन से भी करेंगे तो भी वो हो जाएगा। और यहाँ पर हम नंबर्स जो होते हैं उसको लिख लेंगे और यहाँ पर हम 0 कर देंगे। यहाँ पर चाहे तो आप डबल 0 या फिर क्लियर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं क्लियर। तो अभी हम इसको डबल 0 ही कर देंगे और इसका भी हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे जैसे। और ये 3 जो है इसको हम कर देंगे डॉट। ये हमारा डॉट हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे कि इनको सिलेक्ट कर करके ये जो 3 है इनको सेलेक्ट करके अलाइन टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली बस कर देना है हमें। आप चाहे तो हमने बस इसको कॉपी करके किया है, सबका डुप्लीकेट बनाया, तो अलाइन टॉप ऑलरेडी है तो बस हमें डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देना है जिससे ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसकी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और सब में इक्वल गैपिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो सारी बटन्स हैं ये इक्वल फॉर्मेट में आ चुकी हैं। और अभी हम इसका यहाँ पे एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसमें हमें कुछ नहीं फिल करना। एक और हमने डुप्लीकेट बना लिया और इसको हम थोड़ा सा चाहे तो इधर पतला भी कर सकते हैं। और अब हमने सेकंड को डिलीट करके एक और डुप्लीकेट उसका वापस बनाया। हमने इसका 3 डुप्लीकेट बनाया, एक लिया हमने नीचे और एक शेप, और इसको कुछ लंबे तरीके से हमने इसको बना दिया। इसको जूम आउट करके देखेंगे कि ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था। और अभी हमको इन तीनों को कर लेना है सिलेक्ट और वापस फॉर्मेट्स अलाइन टॉप एंड अलाइन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। देखेंगे ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसे आपको सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम पहले इसको क्या करते हैं कि जो तीनों हमने ऊपर बटन्स बनाई हैं बिल्कुल उसके इक्वल इक्वल इसका साइज कर लेते हैं। तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा ड्रैग करके हम इनका साइज कर लेंगे सेम। आप चाहे तो उनको वापस से डुप्लीकेट बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनका साइज अरे अपने आप से इधर माउस की मदद से फिट कर रहे हैं। और आपको ऊपर नीचे से सबको इनको फिट कर लेना है। इसको आप अगर अलाइन टॉप करें तो देखेंगे कि ये हो जाएगा एक ही में, और अलाइन बॉटम करें तो नीचे। अगर आप मिडल भी करके देखेंगे तो मिडल में हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि वर्टिकली भी करेंगे तभी नहीं होगा, बस आपको सेंटर में या फिर लेफ्ट में ऊपर जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर देना है। अगर सेंटर करेंगे तो सेंटर में होगा, और अगर लेफ्ट राइट करेंगे तो लेफ्ट राइट से इक्वल होगा। आपका शेप अगर इक्वल नहीं है तो तभी भी वो इक्वल अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक वहाँ पे। और हमने यहाँ पर कुछ सिंबल्स डाउनलोड किए हैं, जैसे आप इंटरनेट से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ आइकन्स है जैसे ये कार्ड का आइकन है, ये पेमेंट का, और ये और कुछ आइकन्स इसमें हमने डाउनलोड किए हैं। तो आप इसको इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हमें इसमें इंसर्ट कर लेना है। तो ये हमारा देखेंगे प्रोग्रेस हो रहा है। अगर आप कुछ इस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए आपको जो इंसर्ट ऑप्शन है उससे अगर इसे इंसर्ट करेंगे
ये तब जाकर इंसर्ट होगा। अगर कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर करें, देखेंगे कि अगर यहाँ पर करेंगे पेस्ट तो पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें कोई भी इंसर्ट करना होता है अगर पिक्चर, तो उसको या तो आप ड्रैग करके या फिर कॉपी पेस्ट करके इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको उसको डायरेक्ट इंसर्ट करना होगा। ऐसे इंसर्ट ऑप्शन में जाना है या पिक्चर्स पे क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारा पीसी है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अरे इनको दूसरा भी कर सकते हो, जैसे इसको आप क्या करना है कि एक एक करके सबके ऊपर फिट कर देना है, जैसे जैसे हम फिट करें जो भी बटन से इस पे है। और इसको आप चाहे तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, वहाँ से इसको बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसमें चाहे तो कुछ एडिटिंग, यहाँ पे बस कीप चेंज पे अगर क्लिक कर देंगे तो इसका जो बैकग्राउंड हो वो हट सकता है। और यहाँ पर आप चाहें तो उसको कुछ एडिटिंग भी इसमें कर सकते हैं। अगर ये आप सिर्फ का बैकग्राउंड अगर विदाउट बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप इंटरनेट से इसको बैकग्राउंड इसको पहले रिमूव कर सकते हैं, या तो आप इसमें भी MS एक्सेल में भी ये रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो पिक्चर टूल का फॉर्मेट है उसमें सबसे लेफ्ट साइड में आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा था, उस पर आपको बस क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। और हम इसको एक बार और इधर फॉर्मेटिंग उसका अलाइन सेट कर लेते हैं, और इन तीनों को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर मिडल में नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ सेंटर कर देंगे तो देखेंगे कि ये तीनों का तीनों सेंटर में आ चुका है। और इसको आप चाहे तो इधर माउस की मदद से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे तो ये तीनों एक इक्वल हो जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं है तो ये एक एक करके करना पड़ेगा, सेलेक्ट है तो वो एक ही बार में तीनों बराबर हो जाएगा। और अभी आपको इधर फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाना है। सिलेक्ट पेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे कि आपने जितने भी इधर शेप इंसर्ट किए हैं जैसे पिक्चर, तो अभी हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो नेक्स्ट का जो नीचे वाला पार्ट था उस पर भी हम नेक्स्ट, और ये जो ऊपर वाला पिक्चर था उस पर भी हम लोग नेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे ये नेक्स्ट का बटन बन जाए। और अभी इस पर भी हम लोग लिख देंगे प्रिंट, और ये पिक्चर 48 है, इस पर भी हम लिख देंगे प्रिंट। ये भी हमारा प्रिंट हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिख देंगे पेमेंट, ये हमारा पेमेंट बटन है इसलिए हम इसमें लिख देंगे पेमेंट। तो हम यहाँ पर नीचे में भी पेमेंट लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है इसमें भी पेमेंट। और ये जो हमारा चेक है तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर चेक हो चुका है, चेक कार्ड कैश। और ये जो है इसमें हमें डॉट कर देना है, जैसे डॉट का सिंबल लगा देना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है कि एक एक करके सबका नेम इधर टाइप कर लेना है, जैसे डॉट है, 0 है, और यहाँ पे 9 है, ये सारे के सारे का नेम यहाँ पर एक एक करके आपको कर लेना है टाइप। तो हम जब तक टाइप करें तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि जो रेक्टेंगल है इसको बस कर देंगे डिलीट, और यहाँ पर जो भी हमने बटन इंसर्ट किए हैं उनका नेम तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 7 6 जैसे भी इधर नंबर है उनको हम वैसे ही छोड़ देंगे, और बस हम रेक्टेंगल जो लिखा है उसको बस यहाँ से कर देंगे डिलीट। और ये 4 है, इसके राइट साइड में अगर आपको एक वर्ड एक बार में डिलीट करना है तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+बैक स्पेस। इससे आप अगर कोई भी एक वर्ड, जैसे आप एक एक कैरेक्टर डिलीट करते हो बैक स्पेस करके, अगर उससे Ctrl+बैक स्पेस करोगे तो एक एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप का नेम भी इधर दिखा रहा है, और यहाँ पर हमने इसका कुछ फॉर्मेटिंग रेडी किया है। अभी ये जो वाइट वाली हमने बीच में 4 सेल छोड़ी हैं, इसको हमने किस लिए छोड़ा है, तो इसमें जो भी हमारा रिसिप्ट होगा सेल्स का उसका इसमें रिसिप्ट बनेगा, क्योंकि जो भी रिसिप्ट होता है इस तरह का, जैसे बिजली बिल होता है उस तरह का निकलता है, और कहीं होटल वोटल में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का बिल रहेगा, तो हम सेम उसी तरह का बिल बनाएंगे और इसे आपको प्रिंट करके भी दिखाएंगे लास्ट में।
तो हमने इन तीनों को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी नेम होगा हम नेम इसमें लिख सकते हैं, तो हम इसमें कोई एक नेम टाइप कर देंगे। आप अपना नेम या किसी और का भी नेम इसमें लिख सकते हैं। तो हमने एक नेम यहाँ पर कर दिया है टाइप, और उसके नीचे जो हमने सेल को किया है मर्ज, उस वाली सेल में हम क्या करेंगे कि एड्रेस लिख देंगे। तो हम इसमें एड्रेस दे देते हैं। आप अपना एड्रेस इसमें एंटर कर सकते हैं। तो आपका जो भी एड्रेस होगा, विलेज, सिटी, एनीथिंग, वो आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो हम इसमें 361 रामदास की गली, जैसे ये हमारे यहाँ का हल्दलपुर है, उसका ये पूरा डिटेल में उसका एड्रेस है। और उसके नीचे एंटर करके यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। जो भी इसमें फ़ोन नंबर आप एंटर करना चाहते हैं, वो फ़ोन नंबर इसमें आप एंटर कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको क्या करना है कि इधर रिसिप्ट लिख देना है कि ये आपका कौन सा रिसिप्ट है। इसके आगे हम हैच सिंबल लगा देते हैं एंड सेमी कॉलन। यहाँ पर हम डेट लिख देंगे कि जो रिसिप्ट हमारी कट हो रही है वो किस डेट को रिसिप्ट की जा रही है। और इसके नीचे हम लोग लिख देंगे कैशियर, सेमी कॉलन इधर लगा सकते हैं, एंटर कर देंगे। और इसको हम क्या करेंगे कि अलाइनमेंट को राइट कर दिया हमने, जैसे हमने बाकी सबका इस तरफ किया है वैसे ही इसका भी हम अलाइनमेंट राइट कर दिया हमने। और यहाँ पर हम कोई भी एक जो कैशियर है वो लिख देते हैं नेम उसका। तो यहाँ पर हमने कैशियर नेम भी लिख दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। तो हमने यहाँ पर 4 कॉलम छोड़े थे, तो हमने 4 चीज़ इसमें लिखना था, तो हमने वो भी लिख लिया। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, चाहे तो इसका लाइन स्टाइल यहाँ चेंज करके, या तो आप इसमें कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हो। हम इसको आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। और हम सोच रहे हैं कि उसमें डॉट डॉट का जो लाइनिंग था उसको इसमें लगा दें। तो आपको ये पेंसिल जो भी वहाँ से आया होगा उसको सिंपली लाइनिंग के ऊपर एक एक बार अपने माउस के लेफ्ट बटन से करना है टैप। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो भी इसमें बना है वो लाइनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे आपका पूरा फुल लाइनिंग था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका लाइनिंग चेंज हो चुका है डॉट डॉट में। और ये आइटम में हम जैसे कुछ भी आइटम नेम लिख सकते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट नेम हो गया, उसका कोई भी क्वांटिटी, उसका जो भी होगा प्राइस वो इसमें लिख सकते हैं। और क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा वो हमारा टोटल हो जाएगा। तो हमें इसी की तरह एक और इसमें सीट बनानी है, तो वो हम आपको बनाकर दिखा देंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने इसको यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसमें नंबर हमने कर दिया है, जो भी इसमें का फॉर्मेटिंग होगा वो नंबर में आएगा बस। और ये प्राइस और टोटल है ये हमारा रुपीज़ में आना चाहिए। तो इसमें भी आपको फॉर्मेटिंग करना होगा, तो उसके लिए Ctrl+1 प्रेस करें और यहाँ करेंसी में जाके ड्रॉप डाउन से नीचे, अगर नीचे की ओर जाएंगे तो आपको बहुत सारे रुपीज़ के सिंबल दिख जाएंगे। तो हम इसमें हिंदी को करेंगे सेलेक्ट। हमारे सेलेक्ट नहीं हुआ तो एक बार और हम इसे सेलेक्ट करेंगे। आपको थोड़ा नीचे ड्रैग करना होगा। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे दिए हुए हैं करेंसी सिंबल। तो हमने रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। और आप देखेंगे कि इसमें हम अगर कुछ भी आप इसमें एंटर करते हो जैसे नंबर में, तो उसके आगे ऑटोमेटिक रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा। तो हम यहाँ पर सब टोटल और टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसके बाद हम टाइप कर देंगे टोटल। टोटल के बाद हम इसमें लिख देंगे जो भी हमारा अमाउंट होगा पेड, यानी कि जो पेमेंट होगा वो इसमें लिख देंगे। और यहाँ पे चेंज में आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, जैसे अमाउंट चेंज हो गया वो भी एक अमाउंट ही होगा। और ये हमारा हो चुका है, इधर लिख लिया हमने। अभी हम इंसर्ट में जैसे नीचे की
जो सेल्स हैं इनमें हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, जो भी उतना बड़ा है उसमें टेक्स्ट बॉक्स हम एक इंसर्ट कर देंगे। और जो रिसिप्ट होगी हमारी उस पर हम बारकोड भी बनाएंगे, जिससे वो रिसिप्ट का जो भी होगा पेमेंट वो क्यूआर स्कैन करने पर ऑटोमेटिक दिखाए। आप चाहे तो उसे स्कैन करके भी देख सकते हैं, तो हम ऐसे बना देंगे। आप अगर खुद ट्राई करें तो बारकोड का एक फॉन्ट होता है इसमें, उससे हम इसमें बारकोड लगा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि बारकोड आप एक्सेल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस पर हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग हमने इसमें लिखा, तो आउटलाइन को नो कर देंगे और इसको हम नीचे यहाँ पर करेंगे इंसर्ट, और इसमें हम एक फार्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू, हम ऊपर ड्रैग करेंगे और जो भी यहाँ पे रिसिप्ट होगा वह हमारा इसके अंदर दिखा देगा। जो भी रिसिप्ट नंबर होगा वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 115 दिखा दिया, हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से फॉन्ट इसका चेंज करेंगे। हमने एक क्यूआर का फॉन्ट मतलब बारकोड का फॉन्ट इसमें पहले से ही हमारे एक्सेल में है, तो हम इसके साइज को थोड़ा कर लेंगे बड़ा, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं फॉन्ट, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया। आप अगर इसे स्कैन भी करेंगे तो वो दिखा देगा। और यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसका फॉर्मेट तो तैयार कर लिया। अभी हम राइट साइड में आइटम लोड, आइटम रो, रिसिप्ट रो, हम रिसिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लिख देंगे नेक्स्ट रो, नहीं नेक्स्ट रिसिप्ट, नेक्स्ट रिसिप्ट भी हमने लिख लिया। इसमें हम इसका जो फॉन्ट साइज है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। और अभी ये जो हमने कुछ यहाँ पे डाटा किया है तैयार, जैसे आइटम्स का डाटा यहाँ पर पहले से रेडी किया है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम उसका डाटा दिखा दें कैसा होगा, तो हमने उसका डाटा पहले ही रेडी कर लिया था। और उसमें जो भी आप लिंक देख रहे थे वो एक्चुअली जो भी उसमें हमने आइटम नेम लिखे थे उन सभी आइटम नेम्स के फ़ोटो थे, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, उन सभी का हमने इमेज डाउनलोड किया था और उसको लिंक कर दिया था उस सेल से। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आप चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम न्यू नेम, जैसे फार्मूलाज में नेम चेंज मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला इसमें टाइप करेंगे, जो कि हम इसमें टाइप करके आपको दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू ऑफसेट, ओपन ब्रैकेट आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको आइटम जो भी उसका पहले से एड्रेस उधर शो हो रहा था, उसके बाद दो आपको कॉमा लगा काउंट है ओपन ब्रैकेट, और इसमें स्टार्टिंग का जो हमने कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर देना है। और जो ए के बाद जो लास्ट वाला हमारा ए है उसके आगे हमें कॉलम को बहुत सारा नेम लिख देंगे, इसे 99 पूरा लगा देंगे कि अनलिमिटेड हो जाए। फिर लिख देंगे -1, 1, और ये हमारा हो चुका है, तो इसको कॉपी कर लिया हमने और उसको ऐड कर दिया। अभी हम न्यू करेंगे यहाँ पे और इसको हम नेम दे देंगे आइटम नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम, और इसमें जो रिफर्स टू है इसमें हम जो सेम फार्मूला हमने अभी कॉपी किया था उसी को बस पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो ए है उसकी जगह पे हम बी बस हमें लिख देना है। यहाँ पर भी ए है तो इसको बी, इसमें जहाँ जहाँ हमने ए लिखा है बस उसको बी कर देना है। जैसे कि आप हमारे डाटाबेस पे देख सकते हैं फर्स्ट में आइटम आईडी है, और अभी हम दूसरे का यहाँ पे आइटम नेम जो है उसको यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है बी, क्योंकि वो बी कॉलम में है, तो आपको भी यहाँ पर बी लिख देना है बस। यहाँ पर आपको फार्मूला जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाया सेम वही फार्मूला लगा देना है, अगर गलत करेंगे तो फार्मूला आपका वर्क ही नहीं करेगा। और इसमें आप 9 जो हमने बहुत सारा लिखा था उसको, वो एक्चुअली रो है जो कि इसमें एक्सेल में 1048 576 रो होते हैं, तो हमने वहाँ पर लिख दिया था जितना भी 9, बट वो 1048 576 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे आइटम नेम भी ऐड कर दिया। और अब देख सकते हैं तो हमने इसको कॉपी करके ओके कर दिया। अभी हम न्यू में जाएंगे और यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन है, इसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें।
जैसे आइटम का डिस्क्रिप्शन जो भी होगा इसमें हम उसको भी ऐड कर देंगे। तो हम इधर नेम में टाइप कर देते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आपको बी की जगह पे कर देना है सी। जैसे स्टार्टिंग में हमने किया था ए और यहाँ पर सेकंड वाले में बी, तो इसमें हम सी कर देंगे क्योंकि हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन थर्ड कॉलम में है। तो इसमें हमने सी भी कर दिया। इसको हम क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पर सेल वाली सीट पर चलेंगे और इस वाली सीट पर हमें जाकर फर्स्ट में सेल हिस्ट्री ऊपर लिख के यहाँ पर जो भी उसका रिसिप्ट नंबर होगा वो सारा इसमें हो जाएगा 100। और यहाँ पे डेट, कैशियर, और यहाँ पे आइटम, और यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइस एंड टोटल। और ये सेल्स हिस्ट्री है, इसको हम पूरा मर्ज कर देंगे। ये जो जितने भी हमारे इसमें सेल्स हैं उनको उसके हिसाब से हम इसको सेल्स हिस्ट्री को करेंगे मर्ज। इसको हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, फिर कोई इसमें दे सकते हैं कलर। बॉर्डर में जाके इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर भी ये हमारा हो गया। और अभी सेल्स हिस्ट्री को फ़ॉन्ट साइज और उसको बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे। आपको अगर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये ग्रेटर देन को प्रेस करें तो आपको फ़ॉन्ट इंक्रीज होने लगेगा। अभी हम यहाँ पर एक और बना रहे हैं, यहाँ पर नेम मैनेजर। आप चाहें तो उसको रेंज को सेलेक्ट करके नेम बॉक्स से भी उसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। वो तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये वाला फार्मूला सबको नहीं आता है, तो इसीलिए हम आपको एक यूनिक तरीका इसमें बता रहे हैं। और इसमें देखेंगे आप कि ऑफसेट का भी इसमें फार्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे न्यू कर देंगे और इसमें भी हम दूसरा चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें रिकॉर्डिंग जो नंबर है, मतलब जो भी इसमें रिसिप्ट का नंबर होगा वो इसमें हम लिख देंगे, जैसे रिसिप्ट नंबर, ऑफसेट का फार्मूला। और इसमें भी हम क्या करेंगे कि उसी को यहाँ पे कर सकते हैं पेस्ट। तो इसको पहले कॉपी हमने किया सेल से लेकर लास्ट तक, फिर 2 कॉमा, कॉमा 1, डबल कॉमा, काउंटे, और क्या करेंगे जो हमने कॉपी किया था उसी को कर देंगे पेस्ट। और ये जो 4 था हमने उसको किया कट और यहाँ पे 999 लिख देंगे। आपको 3 4 5 9 लिख देना है, लेकिन आप 5 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से अगर ज़्यादा लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 अगर लिख दें तो 99,999 होगा। तो यहाँ पर हमने जो साइड में लिखा था नेक्स्ट रिसिप्ट, इसमें एक छोटा सा फार्मूला बस एंटर करेंगे। यहाँ पे REC नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। आपको क्या करना है कि उसी को इसमें लिख देना है। अगर आप देखेंगे कि हमने इसमें पूरा उसको नहीं लिखा है, अगर पूरा इसको लिखेंगे नहीं तो ये शो नहीं करेगा। वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो नेम हमने उसका सेट किया है वो नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा नेम भी पूरा शो हो रहा है। ये फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर पूरा नंबर को जो है उसको आधा कर देते हैं, एंटर करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो रिसिप्ट नंबर है उतना ही आया, क्योंकि हमारा रिसिप्ट नंबर अभी हमने उसको दिया नहीं है। वहाँ पे जो सेल्स वाली सीट है वहाँ पर हमें रिसिप्ट नंबर कुछ दूसरा अभी देना है। यहाँ पर अभी रिसिप्ट नंबर को हम 1000 ही कर देते हैं। और जो नेक्स्ट रिसिप्ट है इसमें नंबर जो है उसको हम सही से लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर नंबर को लिखेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर शो होने लगेगा। अगर आप दूसरा फॉर्मेट भी अपनाना चाहें तो ये विदाउट उसके काम नहीं करेगा, जैसे हमने वहाँ पर नेम दिया है। और आपको अगर उसको नेम देना भी है तो आप सिलेक्ट करके नेम बॉक्स से भी उसको नेम दे सकते हो, उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आइटम डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग नंबर जो है उसको हम चेंज करेंगे। अगर जैसे कि यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ सेल में 3 यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर 3 दिया। अगर यहाँ पर हम 1 की जगह पे हम 1001 लिख दें, फिर 1000 हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 1000 कुछ और लिख देते हैं 1001।
तो यहाँ पर देखेंगे 1002 दिखा दिया, क्योंकि हमारा जो वहाँ का वैल्यू है उसमें एक जोड़ दे रहा है। जैसे हमने +1 1000 उसके बाद किया था तो यहाँ पर 1 जोड़ दे रहा है। जैसे 1009 तो आप देखेंगे यहाँ पर 1010 आ चुका है। और ये रिसिप्ट रो है, इसमें हम 15 लिख देंगे। तो ये यहाँ पे हो गया कलर। इसमें हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है। और अभी यहाँ पर अगर आप 11 करें तो देखेंगे कि जो भी हमारा ये आइटम क्वांटिटी और प्राइस जिस भी सेल में अवेलेबल है वो सेल यहाँ पर आ चुकी है सीट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको बस सेलेक्ट करना है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल में जाना है। और यहाँ पर देखेंगे हमने कोई बड़ा फार्मूला नहीं लगाया, हम वही फार्मूला आपको एक बार और लगा कर दिखा दे रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है कि रिसिप्ट रो है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इज इक्वल टू रो ओपन क्लोज कर देना है बस। और यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जाके इसको कोई कर देना है कलर। आप चाहे तो यहाँ से ग्रेडियंट भी कर सकते हैं फिल इफेक्ट में जाके। यहाँ पे कोई भी एक ग्रेडियंट कलर इसको दे दें, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल हो जाएगा। जैसे कि वो ब्लू लाइन आपको दिख रही थी, जो भी हमने आइटम क्वांटिटी प्राइस टोटल लिखा था उसमें ये ग्रेडियंट कलर फिल हो जाएगा। आपको रो के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। देखेंगे दोनों फार्मूला सेम है, अप्लाई करके ओके बस कर देना है आपको। देखेंगे वहाँ पर सो रहा है। अगर वहाँ पे रिसिप्ट की रो है उसको अगर चेंज करें तो उस रो में शो होगा, लेकिन अगर जिस रो में आप चाहें उस रो को आप वहाँ पे दे सकते हैं, जो कि होगा वहाँ पे जो के सेल है उस वहाँ से लेकर एन सेल का जितना भी नीचे तक आप उसमें वैल्यू देना चाहें उतना दे सकते हैं। तो आइटम रो में हम इफ एरर और मैच का फार्मूला लगा रहे हैं। और यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हम स्कैन आइटम जो है उसको कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पर जो आइटम डिस्क्रिप्शन है उसको छोड़ के यहाँ पर आइटम आईडी को करेंगे सिलेक्ट। एग्जैक्ट मैच के लिए लगाएंगे 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस कर देंगे 2, क्योंकि हमारा वो जो रो है वो थर्ड से स्टार्ट है तो जितने भी नंबर पे भी हमारा होगा वैल्यू वो दिखा देगा उसमें 2 जोड़ के। तो अगर हम इसमें 100 यहाँ पर अगर कोई नंबर है 1002 तो ये जो हमारा नंबर है वो आइटम वाली वर्कबुक पे वो 4th रो में है, इसलिए 4th दिखा रहा है। और हमने जो फर्स्ट वाली रो है उसको और सेकंड वाली रो को वैसे ही नेम लिखा है, इसीलिए वो हमारा दूसरे में सो रहा है। आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग आइटम नेम के पास किया है तो आप इसको आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हो, जैसे कि स्कैन आइटम को दिया, इसको भी आप आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हो। लेकिन आप चाहे तो इसको जो चाहे वो इसमें दे सकते हैं कलर। और इसको हम पहले इधर से रिमूव कर देते हैं, नो बॉर्डर करेंगे तो देखेंगे ये बॉर्डर हट चुका है। और अभी अगर जाकर वहाँ से बॉर्डर दे दें तो ये बॉर्डर वापस से आ जाएगा। थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करें तो देखेंगे हमारा थिक आउटसाइड बॉर्डर आ चुका है। और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फर्स्ट जो रो है उसमें आइटम डिटेल्स हमने लिखा था, उसके नीचे जो भी आइटम्स का नेम आईडी सब था इंफॉर्मेशन हमने उसको उसमें लिखा। तो हमारा जो थर्ड रो है वहाँ से हमारा वैल्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर स्कैन आइटम में हम कोई भी वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो स्कैन आइटम में जो हमारे आइटम वाले वर्कबुक पे उस पर हमने 1001 ये प्रोडक्ट आईडी से लेकर जो भी हमारा 1006 तक हमने उसमें दिया है। तो आप इसमें सिर्फ उतना ही एंटर कर सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा एंटर करेंगे तो ये कहीं वैल्यू ही नहीं देगा आपको। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा फार्मूला भी लगा देना है। आप इसमें जैसे फार्मूला लगाएंगे तो जो एप्पल है उसका आइटम डिस्क्रिप्शन जो भी होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए हमने आइटम डिस्क्रिप्शन और आइटम नेम का इधर फार्मूला लगाया। अब देखेंगे कि एप्पल का जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वो आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ से मैच कर सकते हैं, ग्रैनी स्मिथ फ्रॉम याकिमा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा
जो भी डिस्क्रिप्शन है उससे में अगर वहाँ से आप चेंज भी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। और जो सब टोटल है इसमें हमें फार्मूला लगाना है सम इफ का। और ये जो हमारी आइटम वाली रेंज है इसको हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे K18 को काट के 3/9 कर देंगे, कॉमा हम लगा देते हैं। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन ग्रेटर देन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा दे के हम यहाँ पर जो N16 है उसको वापस से 999 कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे हमारा सब टोटल आ चुका है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टोटल है वो यहाँ पर सब टोटल है। और इसमें हम जितना टैक्स देना चाहे वो टैक्स भी निकाल सकते हैं। उसका तो हमने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि आप कैसे टैक्स निकाल सकते हो। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एंटर कर रहे हैं एप्पल का जो भी वैल्यू, वो यहाँ पर हमने अब 400 टाइप किया तो देखेंगे सब टोटल में ये सारा का सारा वैल्यू ऐड हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम सब टोटल लिखें तो यहाँ पर इसका हमने फॉर्मेटिंग जैसा कि स्टार्टिंग में हमने किया था उस फॉर्मेटिंग के हिसाब से यहाँ पर हमने कुछ भी लिखेंगे तो रुपीज़ में दिखा देगा। कोई भी नंबर बस टाइप करेंगे तो वो रुपीज़ में दिखाएगा। अगर कोई वर्ड टाइप करें तो वो तो वर्ड ही में दिखाएगा, बस नंबर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सेल है उनको सेलेक्ट करके इसमें भी हम जो भी है करेंसी उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम करेंसी में से या फिर अकाउंटिंग का एक ऑप्शन उसके नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाके ये दोनों का जो वर्क होता है वो सेम ही होता है, अकाउंटिंग का और करेंसी का। इन दोनों में आप कोई भी जो भी कंट्रीज होंगी उनकी यहाँ पे करेंसी उसके आगे लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम हिंदी को चूज करेंगे और ओके कर देंगे, जिससे हम इसमें जो भी वैल्यू लिखेंगे सिलेक्टेड जो भी हमने किया है उसमें हमारा ऑटोमेटिक रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा। और यहाँ पर अगर हम चेंज में 544 लिखें तो वैल्यू चेंज हो रहा है। और आप अगर सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर नीचे ये जो बटन बनाया है वो क्यों बनाया है, तो उसका हमें जवाब देंगे हम। तो उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए, उससे हमें करना है उसमें कोडिंग, जो कि कोडिंग उतना आसान नहीं है। अगर आप कोडिंग को स्किप करके वीडियो को देखेंगे तब आप उसको सही से लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और कोडिंग को अच्छे से समझना है। अगर आपकी कोडिंग थोड़ी सी भी रॉन्ग हुई तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हम जो जो फार्मूला इसमें लगा रहे हैं आपको सारे फार्मूले जैसे हमने लगाया सेम उसी तरीके से आपको सारे के सारे इसमें फार्मूले लगा देने हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट है पेड का उसको भी आपको यहाँ पर सबको इज इक्वल टू करके जो जो यहाँ पर सेट है उसको वहाँ पे फार्मूला लगा देना है, कि जिससे भी आप इसमें कोई भी वैल्यू एंटर करें तो वहाँ पर शो हो जाएगा। और ये जो हमारा पे टाइप है इसमें कैश, चेक और कार्ड ये हमें लिखना नहीं है बल्कि ये ऑटोमेटिक आएगा। तो वो भी हम इसमें कोडिंग करके ही विजुअल बेसिक का करेंगे। तो हम अभी जब हमारे पूरा फॉर्मेट हो जाएगा रेडी तो उसके बाद हम पूरा कोडिंग भी दिखाएंगे। हम कोडिंग पूरा एक एक करके इसमें दिखाएंगे और आपको कोडिंग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और शीट 2 पे आपको क्लिक करके मॉड्यूल इंसर्ट करना है। और ये जनरल के पास ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, ये आपको थोड़ी देर पहले वेट करना है। फिर उसके बाद आपको जो जनरल है उस पर जाके वर्क बुक आपको ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं तो हम वैसे ही लिख रहे हैं उस सीट पे, अगर हम वर्क बुक कर देंगे तो वो सीट के अंदर वो वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर हम एक एड आइटम का कोडिंग लिख रहे हैं मॉड्यूल इंसर्ट करके, तो अभी हमें इसमें नहीं करना है। जैसे जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं आप कोडिंग को ध्यान से देखिए और इसको आपको पूरा का पूरा कोडिंग करना है। अगर आपको ये पूरा का पूरा हमारा पॉइंट ऑफ सेल का फाइल चाहिए तो आपको
डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉल्स हमने लिखा और वहाँ पर हमने जो जो भी कोडिंग किया है आपको बिल्कुल उसे ध्यान से देखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने अगर दूसरा वैल्यू डालेंगे तो ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि स्कैन आइटम है। तो आइटम वाले वर्कबुक में ऐसा कोई हमारा आइटम आईडी है ही नहीं, इसीलिए वो काम ही नहीं करेगा। जब तक कि आप उसमें वैल्यू ना दें तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर उसे जब रियल वैल्यू मिलेगी वो तभी वर्क करेगा। जैसे 1001 से लेकर 1006 तक जो भी आप इसमें वैल्यू बस एंटर करेंगे तो आपको उसका रोल नंबर वहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको एड आइटम की जो कोडिंग है वो बहुत बड़ी है। और यहाँ पर जो हमें सेल चाहिए तो आइटम रो का सेल नंबर है B5, तो हम इसमें लगाएंगे विथ सीट 1, हम इसमें लिख देंगे एंटर करके। यहाँ पर हम एक स्पेस दे देंगे और इफ़ का है, इधर हम इफ़ स्टार्ट करेंगे। अगर आप इफ़ स्टार्ट कर रहे हो और उसे क्लोज नहीं करेंगे तो फार्मूला को जब आप रन कराएंगे ये जो भी कोडिंग है आपका, तो वो वहाँ पे एंड इफ को एंड इफ करने का ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगा। और जब तक आप उसे एंड इफ नहीं करेंगे वो तब तक फार्मूला रन करेगा ही नहीं। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ये कोडिंग बहुत बड़ा है तो थोड़ा बहुत तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा इसको ध्यान देना है। जैसे कि आप हमारा फाइल देख ही रहे होगे बैकग्राउंड में, तो आपको पूरा का पूरा इसको क्या करना है कि सही सही से इसको लिख लेना है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आपको सेम उसी तरीके से इसको पूरा लिख देना है। बस आपका जो सेल नंबर होगा, जैसे कि आपका जो भी सेल है सेल एड्रेस वो बस चेंज हो सकता है, तो आपको सेल एड्रेस का ध्यान रखना है कि किस सेल में कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको कोडिंग देखना है अच्छे से। यहाँ पर हम एक एक करके आपको कोडिंग लिख देंगे और ये कोडिंग बहुत मुश्किल है तो आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। इसका कोई भी गलत होगा तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट, इसका हम सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। जिसको इसको अगर ये समझ ना आए तो वो हमें चाहे तो यूट्यूब पे कमेंट करके हमसे इसका सॉल्यूशन ले सकता है, या तो हमारी एक ushainstitute.in की वेबसाइट है उस पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमने उस पर बहुत सारे उस पर कराते हैं पेपर, तो आप वहाँ से जो भी पेपर होगा, जैसे हो गया ADCA, CCC, लाइक टैली, सारे के सारे पेपर आप ऑनलाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो यहाँ पर हम इसका जो कोडिंग है इसका सेल एड्रेस का आपको सबका तो ध्यान देना ही है, लेकिन जो सेल एड्रेस है उसका आपको खास ध्यान रखना है। अगर सेल एड्रेस आपका रॉन्ग होगा तो आपका वैल्यू देगा ही नहीं। और यहाँ पर हमने अवेलेबल जो हमने AVAIL लिखा है वो अवेलेबल है, वो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर दे दिया है हमें। यहाँ पर अगर हम अवेलेबल रो लिख दें और यहाँ पर हम लोग बस कर देंगे सिंगल, यहाँ पर कोटेशन कर देंगे और यहाँ पर फर्स्ट अवेल रो, अवेल यानी अवेलेबल, यहाँ पे डॉट रो डॉट रेंज डबल कोटेड ब्रैकेट क्लोज करके डॉट वैल्यू। अभी हम इसमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी सेल एड्रेस है उसको बस आपको ध्यान देना है। बस आपका सेल एड्रेस रॉन्ग नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप जो भी रॉन्ग होगा उसको आप वापस से सही कर सकते हैं, लेकिन सेल एड्रेस में आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आपको बस सेल एड्रेस जो भी है उसका बस ध्यान, आप अगर सेल एड्रेस को समझ गए तो आप ये जो पूरा पूरा डाटा है ये आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अगर सेल एड्रेस नहीं समझ में आया तो आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको बस सेल एड्रेस का ही खासा ध्यान रखना है।
जो भी आपको एक एक पॉइंट है तो आपको सबका ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पर एक एक कॉमा लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा जो भी है, अगर आपका वो भी छूटा तो आपका पूरा पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो आपको एक एक कॉमा पॉइंट सबका ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम इसका जो कोडिंग है ये बहुत बड़ा है, तो हम धीरे धीरे इसको पूरा कोडिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा पूरा हमारा सेल है इसको आपको देख सकते हैं, इसका फॉर्मेटिंग जो हमने किया है वो थोड़ा सिंपल में ही है। वाइट वाली लाइन हमारी बिल रिसिप्ट है, और यहाँ पर हमें जो रेंज लेना है तो वो E5, क्योंकि जो हमारा आइटम नेम हमको एंटर करना है वो E5 में ही एंटर होगा। तो हमने E5 वहाँ पे लिखा, और रेंज जो हमने लिखा है इसमें B एंड आइटम रो ब्रैकेट क्लोज करके डॉट वैल्यू हमने लिखा, और ये हमारा इक्वल होगा, इक्वल हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक डॉट करके आइटम नेम, जो भी हमारा आइटम नेम होगा। आपको जो भी इसमें डॉट कॉमा इनका, जैसा कि हमने बताया, इसका ही ध्यान रखना है ज़्यादा। अगर आपका यही गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। हमने उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, और इसमें बस हमें सेल एड्रेस है उसको बस चेंज कर देना है। बस सेल एड्रेस चेंज करते ही ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो फोटो को लिंक किया, जैसे इमेजेस हैं तो इमेजेस को आपको अगर लिंक नहीं कर पाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इसी का वीडियो आपको बनाकर दिखा देंगे कि आप जो भी फ़ोटोज़ हैं उनका लिंक कैसे बना सकते हैं। जैसे कोई भी फ़ोटो होता है तो उसका लिंक आपको चाहिए, उसको गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे ओपन करना है तो वो डायरेक्ट जाकर उसका लिंक बन जाएगा, तो ब्राउज़र पे ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें एक एक कोडिंग करना है, और अभी हमें दूसरा कोडिंग भी करना है। ये कोडिंग हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम इसको एक एक करके कोडिंग हमको करना है। तो इसका सेल एड्रेस आप देख सकते हैं, जो जो हम इसमें सेल एड्रेस दे रहे हैं, आपका जो भी वहाँ पर वैल्यू होगा उसका सेल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो डॉट करके यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर आपका एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर सेव भी करना है तो यहाँ जो एडिट ऑप्शन दिख रहा है, एडिट मेन्यू आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे ब्लू कलर का आइकन होगा, उस पर बस आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी ये वर्कबुक है वो हो जाएगा सेव। और अगर आपको ऑटोमेटिक सेव करना है तो उस पर भी हमने एक वीडियो पहले से बना रखी है, आप चाहें तो हमारे चैनल पे उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एड आइटम डिटेल्स टू रिसिप्ट, यहाँ पर हम एक रेंज दे देंगे, इसे रेंज में हम लिख देंगे डबल कोटेड के अंदर के। इसके बाद हम शिफ्ट के साथ जो 7 न्यूमेरिकल की है उसको प्रेस करेंगे तो एंड आ जाएगा। अवेलेबल रो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डॉट रेंज, फिर यहाँ पर हमें डबल कोटेड के अंदर रेंज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक रेंज देना होगा, जैसे कोई एक सेल एड्रेस। तो इसमें जो हमारा सेल एड्रेस होगा तो वो हम इसमें एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा सेल एड्रेस है इसमें हमारा सेल एड्रेस होगा जो आइटम नेम था वही, उसका E5, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी एक जगह इसका यूज़ किया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर रेंज में E5 दे देना है, और यहाँ पर आइटम नेम अभी हम एंटर करेंगे, और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, इसी को हम वापस कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पे के की जगह पे एल कर देंगे। और जो भी हमारा E5 जो था तो आइटम नेम है, और आइटम नेम के बाद हमारा क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमारा ये जो है F10 में है, और जो हमारा प्राइस है वो F8 है। तो उसी तरह से, और इसका जो कॉलम है वो M था तो यहाँ पर L कर दिया हमने, और यहाँ पर हम कर देंगे
जो भी F10 है, तो इसमें हम क्वांटिटी यहाँ पर लिख देंगे। जो भी आइटम की क्वांटिटी है, आइटम क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और वापस से हम उसी को करेंगे पेस्ट। जैसे हमने इसको किया कॉपी, इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे L है तो वहाँ पे M कर देना है और यहाँ पे F10 है तो उसको F8 कर देना है। जैसे कि हमने दिखाया कि आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी और आइटम का जो जो प्राइस है वो अलग अलग सेल में है, तो हमने उसका सेल एड्रेस यहाँ पर लिखा। जैसा कि क्वांटिटी का F10 था और जो हमारा प्राइस है वो F8 में है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा अभी थोड़ा सा ही कोडिंग हुआ है। ये हमारा कोडिंग का अभी 15% भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अप्रोक्स अभी ये हमारा अप्रोक्स 5 to 10% अभी कंप्लीट हुआ है। ये वीडियो जो आप इतना लंबा देख रहे हैं, इसमें बस हम कोडिंग के बारे में बताया हमने कि आपको कोडिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कोडिंग में तो पहले आपको हर एक कॉमा, डॉट, इन सभी बातों का आपको खासा ध्यान रखना है। अगर आपका एक भी पॉइंट अभी कॉमा मिस हुआ तो आपका वो वैल्यू देगा नहीं और आप उसी में उलझे रह जाओगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही कि आपको जो भी कॉमा और डॉट है उसका आपको खासा ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी आप इसमें लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा तो ऐसा ही, लेकिन इसमें हमारा कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा, ये वैल्यू दे नहीं रहा है तभी। जैसे अगर आपका एक भी वैल्यू यहाँ पर रॉन्ग रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर एंड नहीं लगाया, तो जो आपने देखा कि हमारा छोटा सा बस इसमें मिस्टेक है, तो ये आपका एक्सेस ही नहीं करेगा। तो हम एक कॉलम को यहाँ पर जो एक बार एंटर कर देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, एंटर करके इसमें हम लोग टाइप करेंगे इफ सीट 2, जो हमारा आइटम वाला सीट है जिसमें हमने आइटम ID नेम जो भी हमने उसका डिटेल वहाँ पर दिया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे सीट 2। तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, वो हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो हमने उसको सही कर लिया है। और यहाँ पर हम रेंज में दे देंगे E और एंड कर देंगे आइटम रो। जैसे सीट 2 में हमारा ई रेंज जो है उसमें हमने इमेजेस दिए हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट थे उसके हमने इमेजेस उसमें इंसर्ट किए हैं। और यहाँ पर हम कर देंगे VB डायरेक्टरी, ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज, डबल इन्वाइटेड और डबल कोटेड, देन आपको यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे हम। तो यहाँ पर हमने स्पेस भी दे दिया और उसमें हमें क्या करना है कि ये लेस देन एंड ग्रेटर देन लिख देना है। तो हम लेस देन और ग्रेटर देन को हमने लिख लिया, इधर सही से स्पेस हमने नहीं दिया इसीलिए वो एक्सेस नहीं करेगा। यहाँ पर लिख देंगे विथ डॉट पिक्चर्स, जैसे उसमें हमने पिक्चर इंसर्ट किया है तो हम अगर वहाँ पर वैल्यू अगर जो हमारा आइटम ID है अगर हम उसको एंटर बस उसमें करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारा जो भी रहेगा आइटम और उसका जो भी इमेज रहेगा ऑटोमेटिक वहाँ पर इंसर्ट हो जाए। तो इसीलिए हम ये उसका यहाँ पर कोडिंग लगा रहे हैं। हमें इसे फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना है तो हम इसमें ऑटोमेटिक के लिए इसमें विदाउट कोडिंग तो ये रिसिप्ट बनेगा नहीं, तो हम इसमें पूरा का पूरा इसमें करेंगे कोडिंग। अगर इसमें आप जितनी बार भी विथ ओपन कर रहे हैं, विथ ओपन करें या फिर इफ ओपन करें, तो उसके लिए आपको इसमें लास्ट में इंडिफ लगाना होगा, इंडिफ या फिर इंड विथ। ये अगर आप नहीं लगाएं तो ये आपका फार्मूला रन ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लगा रहे हैं सम का फार्मूला, तो उसमें तो एक्सेस कर लेगा, लेकिन जैसे कि आप VLOOKUP लगा रहे हैं तो उसमें अगर लास्ट में ब्रैकेट को अगर ओपन छोड़ दें एंड उसको एंटर करें तो वो एक्सेस करेगा ही नहीं। वो पहले बोलेगा कि आप ब्रैकेट क्लोज करो एंड देन एंटर,
इसी तरह इसमें भी है, अगर आप इफ़ ओपन कर रहे हो तो इफ़ को करो क्लोज, जैसे इफ़ स्टार्ट हो रहा है तो इंड इफ कर दो, जिससे वो जो इफ़ है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर हम इंड विथ जो आइटम का पिक है वो हम इसमें ऐसा ऐसा लगा रहे हैं कंडीशन, जिससे हमारा वो भी आ जाए। और यहाँ पे उसका हाइट हमने 45 किया। इसको आप हाइट को अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे 50 90 ऐसे कुछ। बस हाइट आप बढ़ा देंगे तो उसका जो फोटो का साइज आएगा वो थोड़ा बस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट लेफ्ट, लेफ्ट इज इक्वल टू डॉ सीट 1, सीट 1 के बाद हमें डॉट रेंज लिखना है। डॉट रेंज ओपन ब्रैकेट डबल कोटेड D8 डॉट लेफ्ट कर देंगे, एंटर करेंगे और हम इसी को कर लेंगे कॉपी, और उसके नीचे हम यहाँ पर बस कर देंगे पेस्ट। मतलब उसी के नीचे हमें यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और ये जो लेफ्ट है उसको बस हमें कर देना है टॉप, जिसके हम यहाँ पर लेफ्ट को डिलीट कर देते हैं और इसमें हम लिख देंगे बस टॉप। इधर राइट कर देना है आपको, दोनों तरफ आपको राइट करने के बाद टॉप एंटर, और यहाँ पर डॉट विजिबल इज इक्वल टू MSO सी ट्रू। ये हमारा दो यहाँ पे डॉट हो गया है, इसीलिए ये नहीं ले रहा है, तो डॉट को एक कट करके आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर कर देना है इंड विथ, जैसे हमने इंड को ओपन किया था, जैसे हमारा विथ को यहाँ पर ओपन किया था तो विथ हमारा क्लोज हो गया, और यहाँ पे इफ भी हमने ओपन किया था ऊपर तो वो भी यहाँ पर क्लोज हो गया। अगर आप इंड और जैसे विथ है और इफ है उसको यहाँ पर अगर क्लोज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं क्लोज, लेकिन विदाउट क्लोज वो काम नहीं करेगा। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ जिससे आप कोई भी गलती ना करें, वरना ये कोडिंग अगर बहुत बड़ा है, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपको वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा और उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको ये कोडिंग जो है पूरा ध्यान से देखना है, जिससे आपका गलती ना हो। अगर गलती नहीं होगा तो आपको दोबारा इसमें देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम इसमें लगाएं कोडिंग। ये हमारा कोडिंग अभी बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोडिंग को ध्यान से देखकर आपको लिखते रहना है। ये नहीं कि आप कोडिंग जल्दी याद भी नहीं कर पाओगे। अगर कोडिंग को आपने सीख लिया तो याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो इस पर हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं कि आप कोडिंग अपने आप खुद कैसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कर देते हैं इसको प्ले, और यहाँ पर अगर हम स्कैन आइटम में कोई भी वैल्यू बस एंटर करें, जैसे कोई भी आइटम का आईडी है, यहाँ पर हमने उसका साइज छोटा किया है, तो अगर साइज को आप चेंज करना चाहें तो साइज को जो हाइट है उसकी 45 थी तो आप उसको इंक्रीज बस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा पूरा। और इसको अगर यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू एंटर करें, जैसे कि स्कैन आइटम में जो भी आइटम आईडी आप एंटर करें तो वो आइटम का यहाँ पे पिक्चर, ऊपर नेम और उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी उसका हमने आइटम वाली सीट पर डिटेल फिल किया है वो सारा का सारा डिटेल आपको इधर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में कि यहाँ पर उसका जो जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो नीचे ऑटोमेटिक आता जा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, जो सीट 1 है उस पर एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करना है, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन से हमें वर्कबुक सिलेक्ट करना है। ये अभी आपको थोड़ी देर बस करना है वेट, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक उस पर वर्कबुक आ जाएगा। जिससे हम यहाँ पर चलते हैं व्यू कोड, तो वापस से आपको चले जाना है उस पर, और यहाँ पर वर्कशीट सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर आपको चेंज सिलेक्ट कर देना है। तो वर्कशीट चेंज में आपको एक कोडिंग लिखना है, जो कि ये कोडिंग थोड़ा बड़ा है तो हम इसको यहीं पे कर देते हैं पेस्ट। बस आपको क्या करना है कि इसका जो सेल एड्रेस है उसको आपको बस चेंज कर देना है। तो जो हमारा हमारा जो इसमें हमारा सेल एड्रेस है, हमने एक और दूसरी इसकी शीट तैयार की थी, तो हम इसका जो सेल एड्रेस है उसको कर लेंगे बस चेंज। और ये हमने नीचे जो वर्कशीट सिलेक्शन चेंज की है
उसमें भी हमें एक कोडिंग करना है, तो उसको भी हम जल्दी जल्दी यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके इस कोडिंग को आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये कोडिंग आपका बहुत बड़ा है, आपको उतना कोडिंग करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये कोडिंग करने में तो आपको और ज़्यादा टाइम लगता। इसीलिए मैंने सोचा कि आपका काम थोड़ा आसान कर दिया जाए। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा जो कोडिंग है यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। जिस फॉर्मेट में हमने इसको लगाया था उसी फॉर्मेट में कर दिया पेस्ट यहाँ पे। और जो भी हमारा सेल एड्रेस है बस उसको हमें कर देना है चेंज। सेल एड्रेस चेंज करते ही आपका जो भी वैल्यू आएगा वो शो हो जाएगा। इसमें आपका बस सेल एड्रेस है उसी का ध्यान रखना है। सेल एड्रेस के अलावा आपका सारा जो कोडिंग होगा वो सही रहेगा। अगर सेल एड्रेस सही नहीं है तो आपका वैल्यू वहाँ पर शो ही नहीं होगा, क्योंकि आपको जिस सेल में वैल्यू चाहिए उसका एड्रेस आपने दिया नहीं, तो शो कैसे होगा। तो इसीलिए आपको उसका खासा ध्यान रखना है। जैसे कि हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि आपको उसी का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा कि आपको उसका ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा कुछ कंपाइलर एरर आया, तो हम इसको, ये हमारा कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर विथ ये इफ़ ओपन किया हमने, इफ़ को क्लोज कर देना है। अब एक बार करो या फिर इधर जितनी बार आपने ओपन किया है उतनी बार करो। जैसे हम 2-3 बार भी अगर आप करें इसमें ये तभी भी काम उतना ही करेगा, लेकिन अगर एक बार भी इसको बस कर दें लास्ट में तभी भी इसका वर्क रहेगा, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम एक बार और लिखें तभी भी उसका काम उतना रहेगा। तो हम इसको इंडिफ हमने लिखा और यहाँ पे 4 बार लिखा। 4 बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं कि ये ले भी नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है 3 नीचे का उसको हम कर देंगे कट बस। तो हमने कट कर दिया उसको। और यहाँ पर अगर हम स्कैन आइटम में ये आईडी बस एंटर करें, अगर हम गलत आईडी एंटर करेंगे आइटम के तो वहाँ पे आइटम आएगा नहीं, लेकिन अगर सही वैल्यू बस एंटर करें यहाँ पे तो देखेंगे कि वहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर अगर 1005 करें तो यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज आ गया। यहाँ पर अगर हम गलत एंटर करें तो यहाँ पर गलत हमको दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें अभी और आगे कोडिंग की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने नंबर जो है, जैसे हमने जो भी नंबर वहाँ पर लिखे थे 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद डॉट कॉमा 0, उन सब के लिए भी हमें एक 2 लाइन का कोडिंग करना है जिससे वो हमारा वर्क कर सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एंटर नंबर का एक कोडिंग किया छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इससे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बटन 3, लेकिन हमें ऐसा चाहिए नहीं, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो जिस बटन पे क्लिक करते हैं और जिस सेल में हम एक्टिव हैं उस सेल में वो नंबर राइट हो जाए। तो यहाँ पर हम दूसरा लगाएंगे फार्मूला, मतलब फार्मूला नहीं, यहाँ पे हम दूसरे फंक्शन का करेंगे यूज़। तो यहाँ पर हम जो ऊपर वाला फंक्शन का यूज किया था उस फंक्शन को हम डिलीट करके दूसरा फंक्शन करेंगे अप्लाई। और अगर ये देखेंगे कि अभी वर्क हो नहीं रहा है, हम एक बार और असाइन मैक्रो करके चेक करते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हम इसको एक बार और आपको कंफर्म करके दिखा देंगे यहाँ से। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर कुछ आपका गड़बड़ नहीं है, बल्कि वहाँ पे स्टार्टिंग से आपको हटाना था। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको जिस पर क्लिक करते हैं उस पर आपका ये दिखा रहा है कि हमारा दूसरी सेल पे क्लिक हो गया, इसलिए दूसरी सेल में लिखा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करें तो वो भी एक नंबर लिखा रहा है, डॉट पे क्लिक करें तभी भी नंबर दिखा रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि अगर क्लियर पे करें क्लिक तो वहाँ पर हमारा जो भी उसमें हमने एक्टिव सेल में डाटा लिखा है, जैसे नंबर कोई भी लिखा है, तो वो क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम उसका भी एक दूसरा इसमें करेंगे कोडिंग। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम 0 पे भी क्लिक करें तो 0 तो वहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जो हमारा क्लियर है उसे क्लियर होना चाहिए, तो क्लियर का हो नहीं रहा है।
तो उसके लिए हमें दूसरा कोडिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर अगर एंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे इस आईडी यहाँ पर बस वहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसका इमेज के साथ साथ उसका सारा डिटेल एंटर हो जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पर इतनी डिटेल दी है आइटम डिटेल्स में, जैसे नेम हो गया और सारा डिस्क्रिप्शन। तो अभी हमें इसे ऑटोमेटिक बनाना है तो इसको हमें और कोडिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने जो भी कैश, चेक और कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाया है तो हमें इसको भी पूरा रन कराना है। और इसको ऐसा करना है कि अगर हम एक बार प्रिंट पे भी अगर क्लिक करें तो उसका पूरा का पूरा दिखा दे कि वो कैसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले जो क्लियर है उसका यहाँ पर करेंगे कोडिंग। तो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे क्लियर आइटम सेल, जैसे आइटम बटन या फिर आइटम सेल कुछ भी लिखेंगे। आपको उससे मतलब नहीं है, बस आपका कोडिंग जो है वो सही होना चाहिए। अब उसका नेम चाहे तो आप बाद में भी उसका चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपको विथ सीट 1 विथ आपने ओपन किया तो विथ को आपको पता ही है कि लास्ट में बंद करना ही पड़ेगा। इफ के बाद हम लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट डॉट के बाद हम इसमें एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद हम डॉलर सिंबल लगाएंगे और इसमें हम एक सेल एड्रेस टाइप करेंगे फिर हम डॉलर सिंबल 12 जो हमारा सेल एड्रेस है हम उसे इसमें लिखेंगे, जो कि था हमारा क्वांटिटी का, नहीं क्वांटिटी नहीं, आई एम सॉरी, स्कैन आइटम का। तो यहाँ पर देन उसे हमें डबल कोटेड के अंदर ही लिखना है। और यहाँ पर हम डॉट रेंज, और रेंज में हमें क्या देना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे ओपन और यहाँ पर वही सेम रेंज जो है डबल कोटेड के अंदर लिख देंगे। आप उसे डबल कोटेड या इन्वर्टेड कॉमा दोनों बोल सकते हो, मैं तो उन्हें दोनों कभी कभी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लियर कंटेंट E12 से F12, क्योंकि हमारा जो दो सेल है उसमें हमने वाइट कलर फिल किया था, हमने उसे कर देना है क्लियर। जैसे हम उस पर क्लिक करें तो वो हमारा क्लियर हो जाए। और यहाँ पर एक्टिव सेल डॉट क्लियर कंटेंट की हम जिस सेल में भी अगर नंबर भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं और क्लियर पे क्लिक कर दें तो वह डायरेक्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे इंडिफ, इंड विथ और इंड सब सारा यहाँ पर लगा दिया हमने। और यहाँ पर अगर अब कोई भी नंबर वहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इस असाइन मैक्रो हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर आइटम बटन पे ओके कर देंगे। और अगर अब कोई हम नंबर इसमें करें एंटर जैसे किसी में भी, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जा रहा है। यहाँ से क्लियर पे क्लिक करें तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है, बल्कि हमारा ये 2 बार हमने कर दिया, मतलब 2 बार नहीं, उससे कोई गड़बड़ नहीं है। आपका ये कोडिंग आपका जो है ये ब्रेक मोड में चला गया, क्योंकि हमने जो सेल को वहाँ पे किया था मर्ज, उस मर्ज को हमें हटाना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि इसने मर्ज सेल का काम नहीं है, मर्ज सेल को हटाओ। तो हम इसी की बात मान लेते हैं। तो जो हमने E12 और F12 को मर्ज किया है तो उस मर्ज को अगर हटा के अगर उसको रन कराएंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये कभी कभी वैसे भी रन हो जाता है। देखेंगे कि दे दे रहा है वी कांट डू द मर्ज सेल, मतलब ये मर्ज सेल में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम मर्ज एंड सेंटर को हटा देते हैं। और अगर अब हम क्लियर करेंगे इसमें तो ये क्लियर होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर अब क्लियर हो रहा है। और कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर करके करें क्लियर किसी भी सेल में तो यहाँ पर एंटर तो होगा ही। और यहाँ पर देखेंगे हमने इतने सारे यहाँ पर आइटम भर दिए हैं। राइट साइड में वाइट वाली सेल्स पे आप देख सकते हैं, वहाँ से हमें उसको भी क्लियर करना है। तो उसका हम कोडिंग बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ पर डेसिमल का जो है उसको कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे डेसिमल बटन ओपन क्लोज एंड नाउ एंटर। तो ये हमारा 0 हो गया, तो हम इसको 0 को कर लेते हैं सही। और इसमें और अभी यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिव, हमारा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू
एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, हम सेम टू सेम वहीं पर लिख देंगे वही एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। और यहाँ पर हम डबल कोटेड के अंदर लिख देंगे डॉट, डॉट या डेसिमल, आप इसको कोई भी बोल सकते हो। आपको एंड का सिंबल यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर वैल्यूज के बाद स्पेस। अब ये भी हमारा जाकर वहाँ पे मैक्रो को असाइन करना पड़ेगा। जैसे हमें जो नेक्स्ट का बटन है उसके लेफ्ट साइड में जो डॉट का बटन दिख रहा होगा उस पर जाके इसको असाइन मैक्रो करना पड़ेगा। विदाउट असाइन मैक्रो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप कोई नंबर लिख के उसके बाद डॉट लगा रहे हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको किसी भी नंबर के पहले डॉट लगाना पड़ेगा। तो एक बार और अगर करें तभी भी आपका उतना ही आएगा, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में बस डेसिमल लगाएं तो ये काम करेगा, लेकिन अगर लास्ट में डेसिमल लगाएं तो बीच बीच में कहीं पर भी ये काम नहीं करेगा। और ये देखेंगे कि इसमें कोई डॉट काम नहीं कर रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो फार्मूला गलत है, लेकिन ये फार्मूला रॉन्ग नहीं है। अगर आप इसे किसी नंबर के जस्ट स्टार्टिंग में जैसे 0.5 जो भी आपको लाना है उस कंडीशन में आप इसको लिखेंगे तब ये काम करेगा। तो जैसे यहाँ पर हम क्वांटिटी है हमारा, तो क्वांटिटी तो हमें हाफ तो करना नहीं होगा। जैसे कोई भी क्वांटिटी है, किसी भी चीज़ को खरीदेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 0.5 हमने लिखा तो 0.5 तो यहाँ पर लिखा गया। जैसा कि हमने कहा कि ये नंबर के बीच में नहीं बल्कि नंबर के जस्ट स्टार्टिंग में अगर लिखना चाहें तो ही लिखाएगा। और इसमें हम नंबर का फॉर्मेट कर देंगे। तो ये हमारा नंबर फॉर्मेट भी हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने सब टोटल का फार्मूला, टैक्स का फार्मूला और यहाँ पे टोटल का फार्मूला, तीनों के फार्मूले हमने लगा लिए हैं। अभी हमारा बचा है जो भी हमारा वहाँ पे कैश बटन और सारा बटन है उसका हमें बचाना है, अब अभी बनाना है। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं इंटर पेमेंट बटन। जो हमारा वहाँ पे पेमेंट बटन हमने एक बनाया था उस बटन का हमने वहाँ पे लगाना है कोडिंग। तो यहाँ पर हम उसका करेंगे कोडिंग। तो शीट1 डॉट रेंज, और इस रेंज में हम लोग दे देंगे इन्वाइटेड कॉमा के अंदर i8 डॉट वैल्यू इजकल टू एप्लीकेशन डॉट, यहाँ पे डॉट के बाद हम कर देंगे कॉलर। यहाँ पे हमने लिख दिया है कॉलर भी। और अभी इसको मिनिमाइज करेंगे और आपको क्या करना है उस पर अगर उसको असाइन करना है तो उस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में। तो ये तो हमारा कैश का ऑप्शन है तो हमें उस पर असाइन नहीं करना है। तो इसी के आपको क्या करना है कि इसी को अभी इसमें नीचे का और कोडिंग है उस कोडिंग को भी अभी करना है। आपको उसको डिलीट कर लेना है आगे का, बट डॉट सेलेक्ट आप कर देंगे बस, तभी भी वो हो जाएगा। अब जैसे आप उस पर बस क्लिक करेंगे तो आपका जो सेल है पेमेंट का वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप उसमें कुछ भी कर सकते हो टाइप। यहाँ पर हम लगाएंगे पे टाइप का कोडिंग। जैसे हमारा कोई भी टाइप होगा पेमेंट का तो हमारा होगा जैसे कैश हो गया, कार्ड हो गया और चेक हो गया, तो इन्हीं यही हमारा टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिख देंगे शीट1 डॉट रेंज, रेंज दे देंगे। तो हमारी रेंज क्या होगी, जो हमारी रेंज उसमें है i8 थी, i8 जो हमारा है वही हमारा रेंज होगा, क्योंकि हमें उसी के अंदर लिखना है। i8 यहाँ पे हमने लिखा था साइड में, वहाँ पे टाइप पेमेंट चेंज, तो उसका हमारा सेल एड्रेस था पे टाइप का i8। और अगर आपको क्या करना है कि इन तीनों को बस कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर लेना होगा और किसी एक पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर देना है। और जो भी आप पे टाइप है ओके, और अगर आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो आप उसका आ जाएगा। ये हमारा इनवैलिड प्रॉपर्टी बता रहा है, बट हमारा फार्मूला जो है
वो आपका पूरा सही है, आपका कोई भी फार्मूला यहाँ पर रॉन्ग नहीं है। तो आपको कुछ फिक्र नहीं करना है, बस यहाँ पे डॉट वैल्यू लगा देना है, क्योंकि आपको वैल्यू यहाँ पर चाहिए। और वैल्यू के बाद इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है अगर वहाँ पे इज इक्वल टू अगर नहीं लगाएंगे। अगर वैल्यू आप लगा रहे हैं कहीं पर भी, तो उसके वैल्यू के बाद आपको इज इक्वल टू तो कैसे भी लगाना है, क्योंकि जो वैल्यू हमारा आता है वो किसी के इक्वल ही आता है, विदाउट उसके इक्वल तो हमारा आएगा नहीं। आप इसे जितनी बार असाइन में करो करके सोचो कि ये हमारा सही है तो सही है, लेकिन आपको एक एक बातों का ध्यान रखना है। तो अगर एक एक छोटी छोटी आप गलतियां करेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे कि आपको छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना है। जैसे हमने उसको जैसे ही सही किया तो यहाँ पर वो सही हो चुका है। और अभी हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा एरर दिखा रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर आएंगे प्ले करके, तब यहाँ पर एरर दिखाएगा। फिर आपको एक बार बस क्लिक करना होगा उस पर और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा और नीचे लगाएंगे क्लियर कंटेंट करने के लिए, कि जैसे हम उस पर क्लिक करें तो कुछ अलग उसमें हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि I9 जो रेंज हम दे रहे हैं, तो इसमें I9 का रेंज देंगे। उसमें हमने I8 का दिया, तो इसमें हम I9 का क्यों देंगे। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल यूनाइटेड कॉमा में एंटर पेमेंट सेल इसमें लिखकर एंटर कर देंगे। जैसे कि हम I9 में हमारा जो पेमेंट का टाइप होगा वो होगा, यहाँ पर आपको जो हमारा ये पेमेंट का सेल है इसमें आपको टोटल के ज़्यादा या टोटल जितना लिखना है। जैसे हम इसमें चेंज में आपको माइनस में आएगा, तो माइनस में अगर वैल्यू करें तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वहाँ पर दूसरा इतना करना है कि जो टोटल वैल्यू आ रहा है और पेमेंट आपका जो होगा वो उससे ज़्यादा है या फिर जीरो आ जाए चेंज में, लेकिन उससे कम नहीं आना चाहिए जैसे माइनस में। तो चेंज में आप तो लिख सकते नहीं है, उसमें तो आपको फार्मूला ही लगाना है। तो इसमें आपको जैसे हमने फार्मूला स्टार्टिंग में ही लगाया था, तो सेम फार्मूला इसमें वैसे ही कर देना है। यहाँ पे 8,000 में से अगर हम माइनस करें उतना, तो क्या इतना आएगा, आपको बस वहाँ पे से वही फार्मूले को माइनस कर देना है। और यहाँ पर हमने साइड में जो QR कॉलम में लिखा है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है बस इसे। और इसका ये जो अपने फॉर्मेटिंग लिखा है सब टोटल टेक्स्ट, इसके अलाइनमेंट को राइट में करके आपको ऐसे ही छोड़ देना है इसे। ये आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये एक बिल टाइप में बन चुका है और नीचे हमने बारकोड भी लगा दिया, तो इससे ये और अच्छा दिख रहा है। जैसे आपको कोई बिल कट करके आता है तो सेम ऐसे ही होता है, जैसे आप कहीं भी होटल में चाहे कहीं पर भी गए होंगे तो उसका बिल सेम ऐसे ही होता है। और यहाँ पर हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल लगाएंगे, तो रूल को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम ये जो प्राइस है M10 इसको करेंगे सेलेक्ट। ये हमारा इक्वल अगर हो, अरे जो भी हमारा ये सब टोटल है, तो वो सब टोटल यहाँ पे लिख कर इसमें हम फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो हम इसमें बॉर्डर ये लगा देंगे एक, तो इसमें हमने बॉर्डर लगा दिया। अप्लाई नहीं भी करेंगे तभी चलेगा, बस ओके आपको कर देना है। और मैनेज रूल में आपको देखेंगे कि यहाँ पे मैनेज रूल, तो आपको इस पर कुछ ये हम 6 को कट करके वापस 6 लिखेंगे और अप्लाई एंड ओके। अगर आप अप्लाई भी नहीं करते हो तो तभी भी आपका सही है, बट आपको ओके हो जाना चाहिए। अप्लाई करेंगे तो आपको कंफर्मेशन पहले ही मिल जाएगा। तो अप्लाई तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अप्लाई आपको हमेशा करना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे कि ये कैश चेक और ये जो भी नंबर है ये सारे वर्क कर रहे हैं। तो अब तक तो हमारे जितने भी कोडिंग हमने किए हैं सारे के सारे कोडिंग
रन कर रहे हैं अच्छे से। अभी जो हमारा मेन कोडिंग बचा है वो है प्रिंट का, कि अगर हम एक क्लिक करें तो ये हमारा जो भी ये वर्कबुक है ये पूरा हो जाए प्रिंट। तो इसके लिए तो हमें कुछ बड़ा कोडिंग करना होगा, तो उस कोडिंग को आपको ध्यान से देखना होगा। तो अभी हम उस कोडिंग पर चलेंगे। तो पहले ये हम जो भी फल है इसको, जैसे हमारे छोटा छोटा आ रहा है तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हाइट को वहाँ से चेंज कर देना है कोडिंग के अंदर से। हाइट को आप जैसे ही चेंज करेंगे उसका जो वहाँ पर पोजीशन होगा, पोजीशन तो वही होगा, बस उसका हाइट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करने के लिए रिसिप्ट को उसी का एक कोडिंग करना होगा। तो इस कोडिंग में भी हमें पूरा आपको ध्यान देना है, हमें और आपको दोनों को, कि कोई भी इसमें छोटी सी चूक ना हो। तो हम इस वीडियो में अपना नंबर 1 दे रहे हैं, तो आप भी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके अपना भी नंबर 1 जरूर दे दें। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे विथ एक बार ओपन किया और इफ़ को भी हमने ओपन किया। अगर विथ और इफ़ आप ओपन कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि आपको उसे क्लोज करना ही पड़ेगा, वरना ये आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। और सब तो भले ही रन कर जाए लेकिन ये वाला आपका रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेस देन डॉट रेंज डबल कोटेड के अंदर I7 लिख देंगे, डॉट वैल्यू, देन एंटर करेंगे। और यहाँ पर भी हम कोडिंग लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा है बस कोडिंग का, तो हम इसमें कोडिंग ही लिखेंगे। तो इसमें हम जो भी हमारा कोडिंग है, अगर हम इसमें रेंज में अगर I7 में कुछ भी लिखें तो यहाँ पर आ जाए प्लीज़ एंटर ए पेमेंट एट एबव द टोटल। जैसे हम इसमें अगर दूसरा कोई I9 है उसमें का लेस देन, मतलब I9 जो हमारा है वो अगर लेस देन हो I7 के, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्लीज़ एंटर ए पेमेंट एट और एबव द टोटल, मतलब उतना आप उसमें पेमेंट दीजिए या तो उससे ज़्यादा। यहाँ पर रेंज दे देंगे, रेंज हमारा मांग रहा है, फिर सेल 1 पूछ रहा है तो उसको हम पहले यहाँ पर डॉट वैल्यू कर देते हैं। और सेल अभी हम बताएंगे कि उसमें जो रेंज है उसमें कौन सा सेल एड्रेस होगा आपका। तो इसमें हम चलते हैं, इसमें जो हमारा सेल एड्रेस होगा वो होगा यहाँ पर R8, और R8 हमारा इक्वल होगा I9 के। जैसे दोनों में हमारा पेमेंट और पेड अमाउंट है, दोनों में हमारा वैल्यू सेम है, तो इसीलिए हम R8 इक्वल I9 भी दे सकते हैं। तो इसमें हम R8 लिख देंगे फर्स्ट रेंज में, इसमें आपको R8 लिख देना है, जो कि हमारा पेमेंट और पेड अमाउंट दोनों सेम ही है, तो इसीलिए R8 इक्वल I9। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सेम रेंज दे देंगे और इसमें हम लोग I9 दे देंगे डॉट वैल्यू। तो इसमें हम वैल्यू देकर यहाँ पे कर देंगे कि एंटर पेमेंट एट एंटर पेमेंट अमाउंट बस करके एंटर मार देंगे, एंटर बटन क्लिक कर देंगे आप। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि लिख देना है लास्ट आइटम रो। लास्ट आइटम रो लिखने के बाद ये इक्वल डॉट रेंज, ये हमारा किस रेंज के इक्वल होगा, तो डबल कोटेड के अंदर के, मतलब ये हमारा, इसमें हम 4 बार 9 को क्लिक कर देंगे कि ये हमारा पूरा इक्वल हो जाएगा। बहुत बार हमें लिख देना है के, कि जितना भी के अंदर रो आएगा वो सारे में वहाँ पे हो जाए मैच। तो आप कोडिंग यहाँ पर स्क्रीन पर तो देख ही रहे होंगे, आपको कुछ करना नहीं है, बस कोडिंग को ऐसे ही लिख देना है इसमें। जैसे जैसे हम कोडिंग इसमें लिख रहे हैं सेम कोडिंग आपको यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि कोडिंग हमने इसका भी कर दिया। अभी हमें इसका जो कोडिंग है अभी थोड़ा और बड़ा है, तो इसको हम जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसको कुछ आपको बताकर फिर इसको कॉपी पेस्ट करके भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर आपको सारा का सारा जो एक्सटेंशन है उसको भी बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे पुट करना है। इफ़ हम
इसमें फंक्शन लगाएंगे स्टार्ट में। और यहाँ पर हमें कुछ छूट गया हमारा, इसीलिए यहाँ पर कुछ, जब तक आप इसमें पूरा का पूरा अपना नहीं देंगे तब तक ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हम वापस से रेंज दे देंगे। जो हमारा रेंज होगा तो इसमें B6, जो कि हमारा B6 आपने देखा होगा कि हमारा रिसिप्ट नंबर जो था वही था। और जो क्लियर कंटेंट यहाँ पर हम उसको कर देंगे कि जैसे ही हम अगर प्रिंट करें तो वो वाला जो रिसिप्ट हो वो क्लियर हो जाए और उसके जगह पे नेक्स्ट जो रिसिप्ट का नंबर है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट भी लिख दिया, क्लियर सेलेक्ट रिसिप्ट रो। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो हम इसको जो भी उसमें कोडिंग है उसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। और इस रेंज को हम सिलेक्ट करके इसको दे देंगे फुटर रेंज। आप चाहे तो इसको वहाँ पे नेम मैनेजर से भी इसको कर सकते हो। और इसको हम यहीं पर कर देते हैं पेस्ट। उसको उसी कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट किया। और जो हमारा ये पूरा का पूरा है वो बन चुका है, बस हमारा प्रिंट का बाकी है और नेक्स्ट का। तो इसके बाद अभी हमें नेक्स्ट का कोडिंग भी करना है। तो नेक्स्ट का कोडिंग भी कुछ इसी तरीके से है। तो आपको उसमें बिल्कुल अच्छे से उसको देखना है और उसको अपने जो भी आप लैपटॉप पे देख रहे हो या पीसी पे, तो आपको उस पर ये फार्मूला लगा लेना है। आप इसको सारे फार्मूले को आप कोई फाइल बनाकर उसमें सेव भी कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में उसका यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम कोडिंग और हमने लिख दिया, और अभी हमें थोड़ा सा इसमें कोडिंग और करना होगा, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़, जैसे हमारा जो हमने वो कॉपी किया है वो अगर यहाँ पे हमें पेस्ट स्पेशल में करना है तो इस पे तो एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़, जैसे यहाँ पर हमारा एक्सेल पेस्ट वैल्यू, जैसे ही आप एक्सेल इधर लिखेंगे एक्सेल पेस्ट भी लिखेंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ आ गया। तो आपको बस उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पेस्ट वैल्यू ओनली, जो भी हमारा वैल्यू होगा बस वो एंटर होगा, उसके अंदर का फॉर्मूला हमारा एंटर होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू वहाँ पर बस चाहिए, वहाँ का फार्मूला नहीं चाहिए। और यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर अभी हमें लिखना है विथ डॉट शेप्स, जो भी हमारा शेप वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इंसर्ट किया था। यहाँ पर हम फूटर ग्रुप लिख देंगे GRP, इसका भी हम अभी आपको दिखा देंगे। ये भी हमारा वर्क नहीं होगा तो हम इसका एक ग्रुप बनाकर आपको दिखाएंगे। डॉट लेफ्ट हमने कर दिया, इज इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज, हम इसमें एक दे देंगे, आपको एक रेंज दे देना है, ब्रैकेट को ओपन, डबल इन्वर्टर कॉमा के कर देना है इन्वर्टर कॉमा के अंदर। फिर यहाँ पर आपको ये हमारा गलती से 7 हो गया, उसको भी हम 8 कर देंगे। लास्ट आइटम रो +7, मतलब जो हमारा लास्ट आइटम का रो होगा उसमें 7 जुड़ जाएगा। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे लेफ्ट। और यहाँ पर हमारा जो 7 था अगर एंटर करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि इसमें ये पहले से इसमें फॉर्मेटिंग रहता है कि अगर आप उसके हिसाब से अगर काम नहीं करेंगे तो वो आपका एरर पहले ही दिखा देगा। तो इसीलिए आपको जो भी काम करना है आपको इसके जैसे ये आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है, आपको सेम उसी इन्फॉर्मेशन पे आपको काम करना है। अगर आप इस जो भी इसका फंक्शन है डिज़ाइन हुआ, ये भी तो एक कोडिंग से ही हुआ होगा। विदाउट कोडिंग तो कोई सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता। जैसे ये हम बना रहे हैं तो मान लीजिए ये भी एक सॉफ्टवेयर है, अगर इसमें भी कोई भी एक भी पार्ट इसमें गड़बड़ हो गया इसका तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको पूरा ध्यान देना है। और ये जो पूरा हमारा रेंज है, जैसे कि यहाँ से हमारा पूरा इतना रेंज को हमें कर देना है जैसे क्लियर, वहाँ का आना नहीं चाहिए हमारा। तो यहाँ पर हम रेंज, ये हमने कोडिंग तो इसका कर लिया, अभी इसमें हमें रेंज भी देना था। तो यहाँ पर हम इसका जो
सेटअप है पेज का, कि मतलब हमारा जो होगा प्रिंट तो वो रेंज कितना उसका रहेगा। जैसे हमें उसमें कितना प्रिंट करना है, अगर तो हम प्रिंट तो करते हैं तो पूरा एक पेज आता है, तो हमें इसका ऐसा फॉर्मेटिंग करना है कि उसमें बस हम जितना चाहें उतना ही आए। तो इसका आपको बस करना है पेज सेटअप। तो हम इसका पेज सेटअप का भी एक दो लाइन का कोडिंग है, आपको उसे देख लेना है बस। और ये जो हमने K1 लिखा, वो K1 हमने इसलिए लिखा कि हमारा जो वैल्यू है वो K1 से स्टार्ट हो रहा है। और ये प्रिंट कर देंगे डॉट प्रिंट आउट, तो ये हमारा प्रिंट आउट निकलेगा, तो हमें फ्रॉम चाहिए नहीं, इसको भी इग्नोर करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इग्नोर कर देना है हम इसको। और एक्टिव प्रिंटर, हाँ हमें एक्टिव प्रिंटर, तो इसे ट्रू कर देंगे। ये हम प्रिंट टू फाइल कोलेट नहीं, ये हमें, और इग्नोर प्रिंट एरिया, तो हाँ इसको फॉल्स कर देंगे हम लोग। और अभी हम क्या करेंगे, रेंज एक देंगे। तो रेंज हम इसमें क्या देंगे, तो इसमें हम E12 दे देते हैं, जो कि हमारा स्कैन टाइम, क्योंकि हमें जो भी हमारा इसमें वैल्यू निकालेंगे बस स्कैन टाइप में आपको वैल्यू एंटर करना है, और उसके बाद वो पूरा आपको सारा का सारा वैल्यू दे देगा। और अभी हम क्या करते हैं कि इस पर असाइन मैक्रो कर देते हैं, या प्रिंट रिसिप्ट सबसे नीचे ओके कर देंगे इस पर। और इस पर आपको करना है क्लिक, इसमें हमारा कुछ गलत है, यहाँ पर हमने इफ तो ओपन किया हमने, यहाँ पे सारा तो बंद किया है, अगर हम यहाँ पे इंड विथ, हमने एक विथ को बंद नहीं किया है। अगर अब हम इसे करें तो आई थिंक इसे हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर दिखा रहा है फुटर ग्रुप, हाँ हमने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर हमने फुटर ग्रुप को सेट किया नहीं है, तो आपको फुटर ग्रुप सेट कर देना है। जैसे कि ये पूरा सेलेक्ट अप करना है, यहाँ पर देखेंगे फुटर ग्रुप हमने इसको लिया ये था, तो ये तो हो नहीं रहा है, ये पूरा इसका फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगा। तो आपको फुटर ग्रुप जो है वो ये पूरा सिलेक्ट करके इन सबको ले लेना है। तो हमने इसका पूरा फॉर्मेटिंग तो सही कर दिया। और ये देखेंगे प्रिंटिंग, ये क्यू बार कोड के नीचे एक लाइनिंग आ गई, उससे लेकर पूरा ऊपर तक का ये हुआ है प्रिंट। और अभी हम चाहते हैं कि ये जो भी इसमें हमने पहले से वैल्यू एंटर किए हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट है उसको हमने बनाया है कि वो पूरा का पूरा जो रिसिप्ट है वो हो जाए न्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका एक कोडिंग करेंगे, तो सब सेव एंड क्लियर, मतलब वो एक जगह पे हमारा सेव भी हो जाएगा। जो जो हमने उसमें वैल्यू दिए हैं वो हमारी थर्ड सेल जो हमने सेल्स की बनाई थी, थर्ड सीट, उस पर हमारा पूरा ये डाटा ऑटोमेटिक जाता रहे। तो इसमें भी हमें कोडिंग करना है। तो डीम लास्ट आइटम रो एज लॉन्ग कॉमा डीबी फर्स्ट डीबी रो इसमें कर देंगे हम, फर्स्ट डीबी रो एज लॉन्ग कॉमा दे देंगे, और इसमें हम कर देंगे टोटल रो एज लॉन्ग एंड एंटर अभी क्लिक कर देंगे। फिर अभी हम ओपन करेंगे विथ, अगर विथ ओपन करते हैं तो विथ को करना पड़ेगा क्लोज। तो विथ एंड सीट 1, एंड नहीं लगाएंगे, विथ सीट 1। और अभी हम नीचे वाला जो कॉलम है उसमें लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे लास्ट आइटम रो। तो लास्ट आइटम रो हमने लिख लिया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्रिंट रिसिप्ट में हमने लिखा है तो उस वाली लाइन को हम कॉपी करके बस यहीं पर कर देंगे पेस्ट, और ये हमारा हो गया। इसमें हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल रो लिखेंगे इक्वल टू लास्ट, यहाँ पे लास्ट को एल को हम कैपिटल कर देंगे, लास्ट आइटम रो -9 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और इधर कर देंगे टोटल के बाद हम आइटम एंटर कर देंगे। और अभी हमें देखेंगे कि ये हमारा कोडिंग हमने इसको जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लिया, क्योंकि ये हमारा लगने वाला था टाइम। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी इसका सेल एड्रेस है उसको चेंज कर दीजिए। जैसे रिसिप्ट जिस सेल में है वो, और ये डेट था उसे उसका सेल एड्रेस दे देना है, और कैशियर का सेल एड्रेस। और ये जो हमारा है
ये पूरा का पूरा डिटेल जहाँ से आपका स्टार्टिंग है वो दे देना है। तो यहाँ पर हमने 10 किया, लेकिन हमारा स्टार्टिंग 11 से है। अगर यहाँ 10 से दें तो हम इसका भी आपको प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि उससे हो रहा है क्या। तो इससे अगर क्लिक करेंगे तो जो K10 है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको पूरा आपका प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि अगर हम गलत भी इसमें करते हैं तो गलत का उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इस पर कर देंगे असाइन, सेव एंड क्लियर, ओके कर देंगे। और अगर हम उस पर अब क्लिक करेंगे जाकर, जैसे यहाँ पर अब क्लिक करें असाइन मैक्रो एक बार और अब हम कर लेते हैं इस पर। और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो हमने आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, रिसिप्ट, मतलब जो भी हमने ऊपर हेडिंग टाइप में लिखा था वो सारा का सारा वहाँ पे क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपको वापस लिखना नहीं है। जैसे हम वहाँ पर टाइप कर रहे हैं आइटम नेम में, तो आइटम नेम आपको टाइप करना नहीं है। स्कैन आइटम में बस आपको वैल्यू को करना है एंटर, वो ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पर हम एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो देखेंगे ये पूरा का पूरा वैल्यू एंटर आ गया ऑटोमेटिक। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी नेक्स्ट, बस आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर हम आज का डेट के लिए टुडे का फार्मूला लगा देते हैं और यहाँ पर हमारा आज का डेट इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर आपको कैशियर में कुछ भी लिख देना है। और यहाँ पर अगर नंबर आप इनवैलिड एंटर करें तो वो आपका वैल्यू देगा नहीं, और सारा का सारा हमारा नीचे आता रहेगा। जैसे जितना आप नेक्स्ट करेंगे वो नीचे उसके जुड़ता जाएगा और सेल्स वाली सीट पे। और यहाँ पर देखेंगे कि हमने सारा जिसमें जितना भी इसमें कोडिंग था, कोडिंग तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर अभी हमें उस कोडिंग में एक चीज़ को सुधारना है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, तो हम उसको जाकर अभी सही करेंगे, जिससे हमारा ये सब टोटल टेक्स्ट और टोटल ऑटोमेटिक आए। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर आइटम, क्वांटिटी, प्राइस जल्दी से लिख दिया, फिर नेक्स्ट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर नीचे आकर वो जुड़ गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आकर ये पूरा का पूरा जुड़ जा रहा है ऑटोमेटिक। तो ये आपको तो दिख गया कि पूरा ऑटोमेटिक है, हमने पहले जितना किया वो भी आ गया यहाँ पे, और ये सब भी नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारा का सारा वहाँ पर चला गया। यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट क्लिक करते ही तुरंत आ जा रहा है। अगर हम इसको पहले दे देते हैं बॉर्डर, जिससे इसके नीचे जितना भी जुड़े वो सारा का सारा सही से इसमें ऐड हो जाए। और अगर उस वाली सीट पे जाकर आप दूसरा वैल्यू देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर दे देगा आपको वैल्यू। और इसका कोडिंग देख सकते हैं इतना बड़ा है। तो ये कोडिंग आपको अच्छे से देख लेना है और उसको अच्छे से पूरा एक एक पॉइंट नोट कर लेना है, जिससे आपका कोई गड़बड़ी ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो वीडियो में हमने फाइल को तैयार किया है, इस फाइल का हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस।